creating one another method here. So instead of this, public static void sample method. Okay, let's say this is accepting the str, okay, strings. Okay, so basically here what we can do, we can create one particular array str array, और बेसिकली स्ट्रिंग्स भी लिख दे तो भी चलेगा, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जिसमें साइज सम ऑफ दम मेंशन करेंगे कुछ भी, एंड लेट्स से सैंपल मेथड, इसको हम जो है स्ट्रिंग्स जो है पास कर सकते हैं. ठीक है, सो सिमिलर लाइक दिस वेरएक्स जो है ये बेसिकली जैसे कि 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें हम ये जो भी वेरिएबल की लेंथ है, सो पर्टिकुलरली एरे की लेंथ है, वो 2 डिफरेंट वेज में हम जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं. सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे वेरएक्स देता हूँ तो इट विल टेक इट एज जो जितना भी हम पर्टिकुलरली एरे पास करेंगे दैट पर्टिकुलर एरे इट विल टेक. सो अगर हम यहाँ पे जो भी डेटा पास करें और जो भी एरेज पास करें, इट विल टेक एज ए इनपुट एज अ एरे. ठीक है, बेसिकली ये इसके लिए यूज होता है. सो जब भी हम कोई पर्टिकुलर, either we can provide like this arrays directly or we can provide the varx simply. ठीक है, this is called as a varx. ये string dot args, this is called as a varx varx. ठीक है, var arguments, अगर हम इसको डायरेक्टली सिंपल भाषा में बोलेंगे तो वेरिएबल आर्गुमेंट्स हो जाएंगे. इट विल बी इक्वेलेंट और सिमिलर टू द एरे. ठीक है, तो आप जब एरे यूज करोगे एंड दैट विल बी आल्सो इन द मेथड टाइप, मतलब आप जब मेथड का कोई मेथड डिक्लेरेशन करते हो एंड उसमें अगर आप सम ऑफ द इनपुट्स देते हो, सो दैट टाइम इट विल बी यूज, हम जो है इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं मतलब डिक्लेयर करने के लिए, बट इट विल बी इक्वेलेंट टू द हमारा जो भी एरे है उसी के इक्वेलेंट रहेगा. सो दैट इज द वन वेरएक्स जो है वो है. ठीक है, इसके बाद कमांड लाइन आर्गुमेंट्स एंड मेन मेथड जो है वो हमने देख ही लिया था. अब जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, अब कोडिंग स्टैंडर्ड्स मतलब जो जो भी हम कोड कर रहे हैं उसके लिए सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स जो है ना वो मेंशन है. ठीक है, तो जो जितने भी सारे डेवलपर्स है दोस आर फॉलोइंग दोज कोडिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अब कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, अगर मैं कोई भी क्लास का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड बेसिकली दिस आर ऑल कोडिंग स्टैंडर्ड्स विल बी एप्लीकेबल फॉर द आइडेंटिफायर, मतलब जो भी आप आइडेंटिफायर्स वगैरह देते हो वो उसके लिए यूज होता है. सो इफ आई एम प्रोवाइडिंग एनी नेम टू द क्लास, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर क्लास नेम शुड बी स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. ठीक है, एंड उसके बाद उसका जो भी स्मॉल लेटर्स वगैरह रहेंगे वो रहेंगे. बट नो डाउन एवरी क्लास, आप अगर जावा के भी एग्जिस्टिंग क्लासेस देखोगे तो उसमें भी अगर कोई भी क्लास उठाते हो तो फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल. ठीक है, सो लेट्स नोट डाउन दिस कोडिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें क्लास का नेम कैसे रहेगा, इट विल दी फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. ठीक है, एक वर्ड का जो भी फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा. एंड लेट्स से देयर आर कंबाइंड, जो है कंबाइंड वर्ड्स आते हैं तो दैट टाइम इट विल बी द कैमल केस. कैमल केस का मतलब क्या होगा कि जो भी वर्ड रहेगा इट विल बी ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर विल बी स्टार्ट विद द कैपिटल. सो लेट्स से अगर मैं कोई पर्टिकुलर क्लास का नाम एज अ 2 वर्ड्स में कंबाइन करके दे रहा हूँ, जैसे ये हेलो टेस्ट है, तो फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल एच एंड देन अगेन सेकेंड लेटर विल बी द टी, दिस विल ऑल्सो बी द कैपिटल वन. ठीक है, ये हुआ हमारा क्लास के बारे में. If I am writing any method, that particular method will be the start with the small letters. ठीक है, तो अगर एक word है तो that particular word will be the small cases, all the small cases. Let's say we are combining 2 different words. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं sample method करता हूँ. ठीक है, so first word is a sample, second word is a method. तो method का m जो रहेगा
this will be the capital. If you are seeing the Java's existing program or existing classes as well, तो उसमें भी हम देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स से जावा का हम जो है लैंग में से system.out. जो है ना वो वाला देख लेते हैं क्लास, जो हम println के लिए यूज करते हैं ज्यादातर. ठीक है, सिस्टम क्लास से सिस्टम क्लास का यस विल बी द फर्स्ट कैपिटल. ठीक है, उसके बाद बाकी के जो भी है स्मॉल लेटर्स आ जाएंगे. देन सी यहाँ पे एक मेथड है रजिस्टर नेटिव्स. अब इसमें 2 वर्ड्स है. द फर्स्ट वन इज अ रजिस्टर, सेकेंड वन इज अ नेटिव्स. तो इसका यन जो है कैपिटल आ जाएगा. सो सिमिलरली अगर मेरे पास मल्टीपल मेथड, ठीक है, मेथड नेम कैसे रहेगा? इट विल बी फर्स्ट वर्ड will be in small case. Okay, more than one word अगर रहता है, more than one word, तो फिर आ जाएगा ये कैमल केस में. ठीक है, कैमल केस का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट लेटर जो है ना इट विल बी ऑलवेज कैपिटल लेटर. ठीक है, बेसिकली ये हो गया. सिमिलरली मेरा वेरिएबल जो है, वेरिएबल का नेम भी सिमिलर वे में हम यहाँ पे रख सकते हैं. तो आपके मेथड एंड वेरिएबल जो भी है, आप जब कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे तो इट विल बी द सेम. मतलब अब हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग में कोई भी मेथड देखते हैं. ओके, एंड दिस इज द स्टैटिक वन, एंड पर्टिकुलरली स्टैटिक ये क्या है? ये क्लास नेम है. दिस इज द वेरिएबल नेम. इनपुट स्ट्रीम इज वन क्लास नेम. हम एक आध वेरिएबल देख लेते हैं. ये सिक्योरिटी, सी इनमें एक ही वर्ड है, तो ऑल विल बी द इन द स्मॉल केसेस. ओके, इस क्लास में कोई भी ये नहीं है डबल वर्ड्स वाला, कोई वेरिएबल नहीं है. ठीक है, बट लेट्स से आप यहाँ पे कोई वेरिएबल जो है क्रिएट करना चाहते हो जो कि डबल वर्ड्स में रहेगा. तो इट विल बी लाइक दिस वन, सैंपल नंबर और यूजर आईडी. ओके, यूजर आईडी लाइकवाइज ऐसे. सो पर्टिकुलरली यूजर आईडी में 2 वर्ड आते हैं. फर्स्ट वन इज यूजर, सेकेंड वर्ड इज अ आईडी. तो दैट टाइम you will mention the first word as all the small cases, second word it will be the id. okay, जिसमें first letter will be the capital one. so same case होगी आपकी इसमें भी, methods में भी. ठीक है, so these are the general coding standards जो आप follow करते हो किसी भी क्लास का, मेथड का या वेरिएबल का नेम देने के लिए. अब हम पैकेजेस भी देते हैं. ठीक है, so packages will be always small cases. okay, and कोई भी पैकेज में डबल वर्ड नहीं रहेगा. मतलब ये अगर मैं यहाँ पे, अब हमारे पास मल्टीपल अगर पैकेज रहती है, जैसे ये सिस्टम क्लास है. ठीक है, सिस्टम क्लास इज इन java.lang पैकेज. तो मतलब जावा नाम का एक अलग पैकेज, एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर lang करके एक फोल्डर क्रिएट होगा. जैसे यहाँ पे जावा है, इसके अंदर lang करके एक फोल्डर है. सो इफ यू सी, आपको कहीं भी किसी भी पैकेज पे डबल नेम्स जो है, डबल वर्ड्स वो नहीं दिखेंगे. ठीक है, सो इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस. सो पैकेजेस अगर आप करते हो एंड जनरली आप वेब एप्लीकेशंस पे काम करते हो, तो SRC रहेगा. SRC के अंदर आप जनरली पैकेजेस अगर करना चाहते हो तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, कॉम, उसके बाद आपकी कंपनी का नाम आता है, माय कंपनी लाइकवाइज, एंड उसके बाद जो भी है आप मतलब मेन के फंक्शंस ले रहे हो, लिख रहे हो, डेटाबेस के रिलेटेड लिख रहे हो तो डाव आ जाएगा, सर्विस क्लासेस लिख रहे हो तो इट विल बी द सर्विस लाइकवाइज. तो आपके पैकेजेस यू विल बी प्रोवाइडिंग द डॉट बीच में. तो अगर आप डॉट प्रोवाइड करते हो पैकेज नेमिंग देते वक्त, एंड इफ यू सी, सॉरी, ये अगर आप है ना, आप सिस्टम एक्सप्लोरर में अगर कोई पैकेजेस आप क्रिएट करते हो एंड वो अगर आप सिस्टम एक्सप्लोरर में देखते हो तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो देखो सर्विस नाम का एक अलग फोल्डर हुआ है,
या सर्च से जाते हैं, पहले कॉम नाम का एक फोल्डर हुआ, उसके अंदर माई कंपनी का फोल्डर हुआ, उसके अंदर सर्विस नाम का फोल्डर हुआ। सो दिस आर द, इस टाइप से जो भी आप पैकेजेस नेम वगैरह है वो देते हो। सो अभी के लिए आप जब भी प्रोग्राम करोगे, सो व्हाट आर द थिंग्स यू विल नीड, जनरली पैकेजेस, ठीक है, आप कोई पैकेज का नेम देते हो, उसके बाद कोई पर्टिकुलर क्लास का नेम देते हो, वेरिएबल का एंड मेथड का। ओके, सो पैकेज नेम जो है इट विल बी ऑलवेज स्मॉल केसेस, एंड आप दो वर्ड्स जो है पैकेज में कंबाइन नहीं करोगे, ठीक है। ऑल्दो इट विल नॉट प्रोवाइड एनी कंपाइलेशन एरर, ठीक है। आप अगर कोई भी क्लास लिखते हो या मेथड लिखते हो, ठीक है, लेट्स से ये मेथड है, मैंने इसको हर कैपिटल भी लिख दिया तो भी ये कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। बट हमारे जो भी कोडिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसके हिसाब से वी शुड हैव गिवन लाइक दिस वन, ठीक है। इसके बाद जनरली हम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल जिनकी वैल्यूज जो है ना आपके प्रोग्राम में कहीं कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई आप कांस्टेंट कभी भी अगर क्रिएट करते हो तो कांस्टेंट विल बी लाइक दिस, आप उसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दोगे, पब्लिक या प्राइवेट, डिपेंड्स ऑन दिस। उसके बाद दैट विल बी द स्टैटिक वन, फाइनल, ठीक है। आप कौन से टाइप का कांस्टेंट देना चाहते हो वो रहेगा स्ट्रिंग उस टाइप का, एंड यहाँ पे फिर आप उसको एज अ पूरे के पूरे जो लेटर्स है वो कैपिटल लेटर्स देते हो, ठीक है। एंड अगर उसमें टू वर्ड्स आते हैं तो वो टू वर्ड्स आप कंबाइन करते हो इससे, टू वर्ड्स कंबाइन करते हो अंडरस्कोर से, ठीक है। सो अगर आपका कोई कांस्टेंट आप डिक्लेयर करते हो तो कांस्टेंट्स विल बी लुक लाइक दिस, सारे के सारे वर्ड इसमें रहेंगे आपके कैपिटल लेटर्स में, दो वर्ड आते हैं तो दो वर्ड विल बी कंबाइंड विद द अंडरस्कोर, ठीक है। आई एम नॉट श्योर जावा के इसमें ऑलरेडी अगर कोई कांस्टेंट्स में मिल जाए, बट एनीवेज चेक करते हैं। util concurrent function zip constant लिस्ट में नहीं रहेगी, लिंक लिस्ट ज्यादातर नहीं है और नहीं मिलेंगे बिकॉज इट विल बी बेसिकली ऑन द ऑल द यूटिलिटी क्लासेस, फिर वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सी दिस इज द पर्टिकुलर कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे बफर साइज क्या है। ओके, सो इट विल बी द स्टैटिक फाइनल, जो भी आपका डेटा टाइप है, दिस इज द बफर साइज, एंड फाइनल जो है हमने देखा था, राइट। मतलब फाइनल अगर मैं कोई वेरिएबल को देता हूं तो वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो आपके कांस्टेंट अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल की आपके प्रोग्राम में कभी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो फिर आप उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे दोगे, इट विल बी लुक लाइक दिस, ऑलवेज ऑल द लेटर्स विल बी कैपिटल, अगर दो वर्ड्स आते हैं तो दो वर्ड्स विल बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अंडरस्कोर। आप तीसरा भी वर्ड लेते हो तो तीसरा वर्ड भी आपको अंडर बाय सेपरेट करना पड़ेगा बाय अंडरस्कोर्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कोडिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द अगेन वन मोर पैटर्न, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज एंड दिस वन, यहाँ पे थ्री वर्ड्स है। तो देखो फाइंड एनी पैटर्न, तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स सेपरेटेड रहेंगे विथ अ अंडरस्कोर, ठीक है। सो दीज आर द कोडिंग स्टैंडर्ड्स वी आर यूजिंग फॉर द different one. So let's say यहाँ पे पैकेज है, packages will be contains only one word, only one word with small letters, ठीक है। more than one word should separate with dot, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स फिर अगर हम डिक्लेयर करते हैं कहीं पे भी तो ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल letters and words are separated
बाय यूजिंग अंडरस्कोर। ठीक है, ये वाला। अब इसके अलावा तो बाकी कोई चीजें हम नहीं लिखते, ज्यादातर फिर इंटरफेस आएगा। इंटरफेस जो है इट विल बी सिमिलर टू द क्लास नेम, जो भी हमारा क्लास नेम है उसी के सिमिलर रहता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो भी ये रहेगा, सिमिलर टू क्लास नेम ही रहेगा। सो या दीज आर ऑल द कोडिंग स्टैंडर्ड। एंड वन मोर थिंग, आप जो भी नाम दे रहे हो, जो भी आइडेंटिफायर दे रहे हो, इट शुड बी द मीनिंगफुल। ठीक है, तो आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो दैट शुड बी मीनिंगफुल। मतलब आप उस वेरिएबल का नाम अगर कोई डेवलपर देखता है तो उसी नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि इस वेरिएबल में क्या डेटा रहेगा। सिमिलरली मेथड भी जो है, मेथड तो ऑल्सो शुड बी द नेम्स शुड बी द मीनिंगफुल। मतलब उस मेथड को, मेथड का नाम जानकर ही हमें समझ में आना चाहिए कि हाँ इसका जो पर्पस है या ऑपरेशन है वो क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे डिफरेंट ये है, वेरिएबल्स के नेम दिए। अब दिस पैटर्न वाइट स्पेस पैटर्न, इसका मतलब हमें समझ में आएगा कि दिस पर्टिकुलर पैटर्न विल बी इट विल बी फॉर द वाइट स्पेसेस। फाइंड एनी पैटर्न, इसका मतलब कोई भी पैटर्न जो है वो आना चाहिए। नॉन एस के डिजिट, इसका मतलब नॉन एस की जो है कैरसेट है उसमें से जो डिजिट्स वगैरह है वो मिलने चाहिए। फिर जैसे पॉजिटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव प्रीफिक्स, लाइकवाइज। सो कोई भी वेरिएबल आप देते हो तो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल शुड बी ऑलवेज मीनिंगफुल अलोंग विद द आपकी जो भी मेथड रहेगी उसके साथ। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द अगेन आता है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स आप किसी भी क्लास में या किसी भी मेथड के ऊपर इसके लिए लिखते हो कि अगर कोई नया डेवलपर आता है तो बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर कमेंट्स आपको या जो भी डेवलपर है उसको समझ में आना चाहिए कि इसका फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, अब देखो दिस इज द पर्टिकुलर क्लास राइट, एंड दिस क्लास के ऊपर ये जो इतने सारे जो है ना ये कमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड इस पे फिर बेसिकली उस क्लास का जो है पूरा का पूरा क्या कर रहा है वो क्लास, क्या नहीं कर रहा है, ये चीजें दी है। ठीक है, अब स्कैनर क्लास जो है फिर इसका यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि स्कैनर क्लास बेसिकली क्या करता है। ठीक है, अब इसमें जो कमेंट्स देते हैं हम टू टाइप्स के कमेंट देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन विल बी द मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मतलब मैं अगर स्लैश स्टार देता हूँ तो एंड फिर क्लोज करता हूँ स्टार स्लैश से, तो इन दोनों के बीच में मैं जितनी भी लाइन लिखता हूँ इट विल बी कंसिडर एज ए कमेंट्स। तो कमेंट्स का मतलब क्या हुआ, फिर कंपाइलर जो है इन कमेंट्स को इग्नोर करता है। These comments will be specifically used for the developers to understand the whatever the code we have written. ठीक है, अब यहाँ पे this will be the multi-line. So comments will be like this. This is hello class used for simple Java program demonstration. Java program demonstration of printing hello world. ठीक है, लाइकवाइज ऐसे आप जो भी है लिख सकते हो। सो बेसिकली ये हुआ हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मान आपको सिंगल एक ही लाइन पे कमेंट देना है तो सिंगल लाइन कमेंट्स विल बी एप्लीकेबल बाय प्रोवाइडिंग द टू स्लैश। तो आप जनरली सिंगल लाइन कमेंट जो है आप कोई भी वेरिएबल पे क्रिएट देते हो, दिस वेरिएबल इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, लाइकवाइज इस टाइप के आप जो है डिफरेंट कमेंट्स देते हो। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ मल्टी लाइन कमेंट, दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल लाइन कमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी चीजें हम इसमें लिखते हैं दिस ये लाइंस फिर कंपाइलर स्किप कर देगा एंड दिस लाइंस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है। दिस लाइंस विल बी स्पेसिफिकली यूज फॉर द डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कोड। ठीक है, एंड दिस आर द मल्टी लाइन कमेंट्स। वन सेकेंड ना।
ओके सॉरी। सो दिस विल बी बेसिकली, फिर हमारा ये मल्टीलाइन हुआ, दिस विल बी द आवर पर्टिकुलर किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आप करते हो तो उसके बाद आप मेथड्स के ऊपर भी कमेंट्स लिखते हो। तो जनरल प्रैक्टिस ये रहता है, ज़्यादातर कोई फॉलो नहीं करता, बट हाँ जनरली आप जो है अगर कोई भी कोड लिखते हो तो आपको जो है ना कमेंट्स जनरेट करते आना चाहिए। कॉपीराइट, ठीक है ठीक है, इसका कॉपीराइट का कोई सेटिंग नहीं है, बट आप जनरली कॉपीराइट्स वगैरह जो है ना उसके भी सेटिंग्स ऐड कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे दिस इज द जावाज, ये वाला जो लिंक लिस्ट डॉट जावा है ये जावा डेवलपर ने लिखा है, ठीक है। सो इनका फॉर्मेट कैसे रहता है, बेसिकली इनिशियली ये आपका सारा का सारा ये रहेगा, उस पर्टिकुलर क्लास का जो भी एक्सप्लेनेशन है, वो क्लास क्या करता है क्या नहीं करता है, ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन ऑन हियर। उसके बाद सिंस ये आपके कौन से वर्जन के साथ आप ये क्लास दे रहे हो, ये वाली चीज आएगी। तो लिंक लिस्ट ये पर्टिकुलर क्लास 1.2 से आ रहा है। सी ऑल्सो दिस इज द ऑप्शनल, आप दे सकते हो नहीं दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑथर, कौन से पर्टिकुलर ऑथर ने ये क्लास लिखा है, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रिटन बाय द जॉर्ज ब्लॉच। तो अगर आप जावा के कोई भी एग्जिस्टिंग क्लासेस अगर देखते हो, ठीक है, सो दैट टाइम यू विल फाइंड द मोस्ट ऑफ द दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5, अब यहाँ पे जो है इन्होंने ऑथर्स जो है ना वो ऑथर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप आपकी मतलब लेट्स से यू आर वर्किंग इन सम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे देखो ऑथर अनसब्सक्राइब, तो यहाँ पे भी ऑथर का नेम नहीं दिया है, बट हाँ सिंस JDK1 वगैरह जो है ना वो चीजें दी है एंड उसका एक्सप्लेनेशन। तो हो सकता है आप अगर इंडस्ट्री में काम करते हो तो दैट टाइम फ्रॉम फॉर्म डिस्प्लेस ऑलवेज रिस्पॉन्स, फॉर्म डिस्प्लेस, ओके ओके एडमिन टीम ये कर लेगी इसका, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर जो रहेंगे आप कमेंट्स वगैरह, यू विल बी प्रोवाइडिंग द कमेंट्स लाइक दिस। तो बेटर है आप अगर कोई भी पर्टिकुलर क्लास लिख रहे हो या जो भी चीज़ें क्लास कर रहे हो, वेरिएबल कर रहे हो, मेथड्स कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज गिव द कमेंट्स, प्रॉपर कमेंट्स, ठीक है। जब आप एक्चुअल कंपनी में किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस वक्त, and basically this comment will be the only in the English language. So basically it will explain what are the things we have written or what are the particular process or operations or behavior of that particular class as well as method, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जो मेथड है register natives, this method explains that registers the natives via static initializer, ठीक है। likewise आपको ज़्यादातर कमेंट्स वगैरह समझ में नहीं आ जाएंगे इनके, बेसिकली जो भी जावा के क्लासेस है उनके ऑथर्स के, बिकॉज दे हैव रिटन इन अ वेरी हाई लैंग्वेज और पर्टिकुलरली हाई टेक्निकल लैंग्वेज। बट ठीक है आप ट्राई कर लेना, उनके कमेंट्स वगैरह पढ़कर आप जो है यहाँ पे ये कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप कोई भी और एक चीज होती है, तो अगर आप कमेंट्स वगैरह लिखते हो ना तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट लेट्स स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्कैनर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। एंड इफ आई एम गोइंग ओवर हियर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगर आप किसी मेथड पे लिखते हो कमेंट्स, ठीक है, सो अगर मैं आपके आईडी में यहाँ पे उस मेथड पे अगर और करता हूँ तो दोज कमेंट्स विल शो हियर, ठीक है। तो जैसे अब नेक्स्ट इन पे जो भी कमेंट्स लिखे हुए हैं, सो उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे लिखी है। अब मेथड रिटर्न क्या करेगी, ठीक है, ये कौन सा डेटा टाइप वगैरह रिटर्न करती है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है। अगर मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो करती है या नहीं करती है वो भी चीज़ यहाँ पे होती है। अगर कोई सर्टेन मेथड जो है इनपुट्स लेती है तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करके भी आ जाएगा। तो लेट्स से स्कैनर, ठीक है। अब देखो स्कैनर जो है कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्शन न्यू स्कैनर दैट प्रोड्यूसेस वैल्यूज, तो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ एंड पैरम्स यहाँ पे फिर
कौन सा पैराम लेती है, सोर्स एंड इनपुट स्ट्रीम कैन बी स्कैन लाइकवाइज। तो आप अगर आगे जाके जावा की कोई भी मेथड्स वगैरह यूज करते हो, सर क्या ये न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके, आई होप वी हैव सीन द कंस्ट्रक्टर अर्लियर। अगर नहीं लिया है तो हम कल कंस्ट्रक्टर पे देख लेते हैं। कैन यू प्लीज पिंग अगर हमने कंस्ट्रक्टर लिया है क्या, आई आई होप लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो हमने मेथड्स तो देख लिए अब तक। मेथड्स में जनरली कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ स्पेशल मेथड, ठीक है, जिसका नाम होता है एज पर द क्लास नेम। तो दिस स्कैनर, अब देखो आप जावा में कहीं पे भी अगर आपको ब्रेसेस के अंदर दिखाई देता है तो इट शुड बी द मेथड, ठीक है। आप अगर कोई वेरिएबल होता है तो वेरिएबल यू कैन डायरेक्टली एक्सेस। नेक्स्ट हिंट, दिस इज ऑल्सो मेथड, ठीक है। तो ये जो स्कैनर है, दिस इज ऑल्सो वन स्पेशल मेथड, ठीक है, जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं जावा में। तो कंस्ट्रक्टर यूजफुल फॉर द क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, ठीक है, और बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं कोई भी कंस्ट्रक्टर इन्वोक करता हूं तो उसका मतलब क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर आपको उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली ये लेगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में स्पेस अलोकेट कर देगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर जो है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। जैसे ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, इस क्लास में मैंने कभी कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। तो अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब इसमें मैं कुछ भी पैरामीटर्स जो है ना वो पास नहीं करता। एंड अगर मैं एक क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता हूँ तो कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली इंसर्ट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। अब ये जो सिस्टम डॉट इन है, दिस वी कैन कॉल्ड एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन से हो गए, जो सम ऑफ द इनपुट जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे, जैसे हमने मेथड्स में देखा था, ठीक है। अगर कोई भी मेथड में लिखता हूं तो अगर वो मेथड इनपुट लेती है तो वी विल बी मेंशन हियर लाइक दिस मेथड टेक्स इनपुट, राइट, स्ट्रिंग टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है। एंड इस इनपुट को हम फिर प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते हैं, राइट, लाइकवाइज ऐसे। तो अगर कोई कंस्ट्रक्टर को हम इनपुट्स पास कर रहे हैं तो दैट विल बी द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास यूजुअली यूज फॉर द गेटिंग द इनपुट्स फ्रॉम द कंसोल, ठीक है। तो कंसोल पे यूजर कोई भी टाइप कर लेता है, कुछ भी टाइप करता है, तो उसको हमारे एप्रोप्रिएट जावा के डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम जो है स्कैनर क्लास करता है। तो इट विल बेसिकली स्कैन द वॉट एवर द इनपुट्स गिवन बाय द यूजर ऑन द कंसोल, ठीक है। एंड उसको फिर अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। अप्रोप्रिएट डेटा टाइप मतलब जो भी मैं मेथड दे दूंगा वो यहाँ पे। तो स्कैनर बाय यूजिंग न्यू, हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं ये बोलते हैं, एंड दिस विल बी द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम इसके ऊपर कल डिटेल में देख लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर और ये चीजें। तो देखो अब स्कैनर में, स्कैनर दिस इज द स्कैनर क्लास, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स दिए हैं, जिसमें पहले तो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा दिस वन, जो इनपुट स्ट्रीम जो है उसको एक्सेस करता है। रीडेबल, ये रीडेबल हो सकता है कोई फाइल का, अगर आपको फाइल के रिलेटेड अगर कोई स्कैनर्स लेने हैं तो दैट टाइम दिस यू विल बी पासिंग दिस वन। अगर आप इनपुट स्ट्रीम और आपको कैरसेट पास करना है, ओके। सो अगर हम रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो देयर विल बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरसेट, ठीक है। जैसे एस्की होता है, फिर उसके बाद यूनिकोड होता है, ठीक है, UTF-8 लाइकवाइज। तो ये कैरेक्टर सेट जो है यूनिवर्सली डिफाइंड होते हैं, एंड अगर मुझे स्पेसिफिक कैरेक्टर सेट पे काम करना है सो दैट टाइम आई कैन प्रोवाइड दिस कैरसेट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट जो है कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। एंड बेसिकली डिफरेंट कंस्ट्रक्टर एक्सेप्टिंग डिफरेंट पैरामीटर्स।
तो बाय दैट अगर मुझे स्पेसिफिकली यूजर से कोई इनपुट लेना है तो दैट टाइम आई विल बी पासिंग दिस सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सो अगर सिस्टम डॉट इन देखो, इन जो है सिस्टम क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इस इन को देखता हूं तो दिस इन इज अ स्टैटिक वेरिएबल, ओके, टाइप ऑफ इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम एक अनदर क्लास होगा। ठीक है, एंड दिस विल बी द वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम क्लास। ठीक है, तो मतलब सिस्टम में जो भी इनपुट्स वगैरह प्रोसेस हो गए दैट विल बी यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गए। ठीक है, तो ओके लेट्स ट्राई द स्कैनर क्लास। ठीक है, अब मुझे यूजर से डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स लेने हैं। ठीक है, लेट्स से ओके, ठीक है, हम स्टूडेंट की डिटेल लेते हैं। बेसिकली मैं ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास आईडी है, नेम है, एड्रेस है एंड एज है। ठीक है, सो मुझे स्टूडेंट से यूजर से डिफरेंट चीजें लेनी है। ठीक है, अब मैंने स्कैनर कर दिया। ठीक है, मैं पहले प्रिंट कर दूंगा एंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, मतलब ये जो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है ये इसी के लिए, क्योंकि ये कंसोल पे फिर डिस्प्ले करेगा। एक बार आईडी अगर होता है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको बोल दूंगा इंट आईडी इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसका मतलब क्या होगा, इस आईडी में जो भी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आईडी वैल्यू इज। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस करके आईडी देते हैं। ठीक है, अब मैं अगर ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो बेसिकली पहले तो प्रिंट होगा एंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद जो आईडी मैं एंटर करूंगा दैट आईडी विल बी स्टोर्ड हियर। ठीक है, 5 आईडी की वैल्यू 5, तो ये 5 इसमें आ गया, इस वेरिएबल में ये 5 वैल्यू आ गई एंड दिस वैल्यू आई एम प्रिंटिंग हियर। ठीक है, सिमिलरली ये इंट था तो दैट्स वाई स्कैनर की नेक्स्ट इंट मेथड यूज की। अब मुझे नेम लेना है। ठीक है, सो अगेन आई विल बी प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम। अब मुझे नेम जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल में लेना है। ठीक है, इट विल बी एज अ नेम इक्वल टू, अब ये मैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट मेथड से ले लूंगा। ठीक है, सो अगर स्ट्रिंग आपको कोई स्ट्रिंग लेनी है तो यू विल बी यूजिंग द नेक्स्ट मेथड। अगर आपको इंटेजर लेना है स्कैनर से और यूजर से यू विल बी टेकिंग द इंट। ठीक है, इफ यू आर इफ यू वांट टू गेट द डबल और एनीथिंग दैट टाइम यू विल गेट अ डबल। ठीक है, सो एड्रेस। ठीक है, एंड मैं इसको बोलता हूँ एड्रेस। ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट में और क्या है, इंट एज ही है। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको एज लेता हूँ, एज इट विल बी एज एंड लेट्स से एक डबल का भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ओह है ना हमारे पास फ्लोट है। ठीक है, पीज, तो इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर फीज। ठीक है, एंड बेसिकली फिर आपका फ्लोट रहेगा फीज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, तो हर डेटा टाइप के लिए आपको अलग अलग से मेथड दिखेगी एंड फिर ये जितने भी सारी डिटेल्स जो है ना वो आप यहाँ पे एक स्टूडेंट का एक ये क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंड यहाँ पे आप स्टूडेंट का डॉट आईडी इक्वल टू आईडी ऐसे सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद स्टूडेंट नेम डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, सिमिलर वे स्टूडेंट डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, स्टूडेंट डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है,
आप ये प्रोग्राम अच्छे से देख लेना। हम इसके लिए एक ये करने वाले, एप्लीकेशन बनाने वाले हैं कल परसों, एक बार हमारा बेसिक हो जाता है तो, ठीक है, लाइक फीस, ठीक है। एंड इसके बाद लेट्स से आई एम प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, स्टूडेंट डिटेल्स आर, ठीक है, एंड यहाँ पे आई विल बी प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये तो पहले हमने प्रिंट वगैरह किए थे स्टूडेंट क्लास में, तो दैट्स वाई ये सारे दिख रहे हैं। बट एनीवेज, ठीक है, एंटर स्टूडेंट आईडी मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट नेम लेट्स से प्रिया, एंटर स्टूडेंट एड्रेस लेट्स से पुणे, एज 20, एंटर फीस 5000.25। देखो, अब देखो, मैंने जो भी ये यूजर से इनपुट्स लिए थे, दोज इनपुट्स आई हैव सेट इट ऑन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर इसका आईडी हो गया नेम, सॉरी आईडी 1 नेम, उसके बाद एड्रेस, एज, क्लास नेम जो स्टैटिक वेरिएबल दिया था वो वेरिएबल हमने ऑलरेडी सेट किया था, इज वैलिड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई, एंड फीस जो है फीस भी सेट हो गई, ठीक है। सो बाय दिस वे आप जो है यूजर से इनपुट ले सकते हो ऑन द कंसोल, ठीक है। अब जनरली जब आप वेब एप्लीकेशन पे काम करोगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, आप अगर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन लर्निंग के लिए बनाना चाहते हो इन द जावा, तो दैट टाइम आप जो है इसके साथ खेल सकते हो, मतलब बेसिकली सिस आउट करना और उसके बाद स्कैनर से जो है आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट जो भी है वो ले लेना, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस। तो हम आगे जाके फिर आगे इस एप्लीकेशन को बढ़ाएंगे कि जैसे इनको हम फिर एक एरे में स्टोर करके रखेंगे, एंड फिर अगर हम आईडी अगर ये करते हैं तो स्पेसिफिक स्टूडेंट का आईडी प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी फीस हम ड्यू फीस वगैरह जो भी है हम फंक्शनैलिटी ऐड करके उसकी डिटेल्स वगैरह दिखा सकते हैं, ये चीज, ठीक है। फॉर स्ट्रिंग इट विल बी फॉर स्ट्रिंग नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट मेथड यूज होगी। सो यहाँ पे हमने दी है जैसे स्ट्रिंग नेम, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, लाइकवाइज। तो हर डेटाबेस के लिए, अल्दो आप रियल टाइम एप्लीकेशंस पे काम करते हो, स्कैनर पे काम नहीं करोगे, सिस आउट भी आप ज्यादा यूज नहीं करोगे, सिस आउट की जगह पे आप सिस आउट आप डेवलपमेंट लोकल एनवायरनमेंट पे करोगे डेवलपमेंट के लिए, बट आप ये कर लोगे। प्लीज एक्सप्लेन वंस हाउ कैन वी क्रिएट स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू जावा, ठीक है। देखो, अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, कोई भी, तो आपको तो पहले ये लगेगा, फ्रंट एंड लगेगा, ठीक है। बट एनीवेज हम जो है ना कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन उस पर ट्राई कर लेंगे। तो एक बार हमारा सिलेबस ये 2-3 जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाते हैं, तो हम एक दिन पूरा का पूरा एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जो है ना वो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, जिसमें फिर हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स वगैरह ये करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट के डिटेल्स वगैरह डिस्प्ले करेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल बी कवरिंग, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? नहीं, ठीक है। क्लास 2 आवर्स का किया करो, ठीक है, देख लेते हैं हम, ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाले क्लासेस जो है 2 आवर्स के ये कर लेंगे। ओके, अटेंडेंस फॉर्म है सेम इशू, ठीक है, रेखा विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर अटेंडेंस फॉर्म, मेंशन और दैट वन, यस, नोट्स विल बी शेयर्ड, ठीक है। I'll connect with the admin team and we'll do something about the notes. ठीक है then, everybody. Okay, thanks. Thank you all.